एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा था कि ये जो है ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है। सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन तीनों को मिला के प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। इस रिएक्शन में हम मैकेनिज़्म के बारे में देखेंगे कि मैकेनिज़्म कैसे होता है फोटोसिंथेसिस का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज़्म में दो मेजर इवेंट्स होते हैं, जो है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस होती हैं मैकेनिज़्म में। तो इस वीडियो में हम लाइट रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। ये एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। ये कहाँ पे लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, कैसे हमें अपने बड़े कहते हैं ना कि रात के टाइम पे जो है वो प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि रात के टाइम पे प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। लेकिन डे टाइम में इसका उल्टा होता है। डे टाइम में प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इसीलिए हमें सुनने को मिलता है कि रात के टाइम में पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए और ना ही सोना चाहिए। तो ये तो थी अलग चीज़। अब हम देखेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। तो हमने देखा कि ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है और ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है क्लोरोप्लास्ट में, उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। कहाँ पे होती है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ये होती है। इसको हम फोटो केमिकल फेज भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल फेज। इसमें क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी जो सनलाइट से हमें मिली थी, या फिर हमारे प्लांट को सन से जो लाइट एनर्जी मिली थी, वो लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? केमिकल एनर्जी में वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट रिएक्शन से। और अगर हम इसके प्रोडक्ट के बारे में देखें कि इससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो ATP और NADPH2, ये दोनों प्रोडक्ट हमें लाइट रिएक्शन से मिलते हैं। तो अब हम डिटेल में देखते हैं लाइट रिएक्शन को। लाइट रिएक्शन में दो फेज होते हैं। एक तो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। पहले हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देखते हैं। जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस को अगर हम तोड़ के देखें तो फोटो मीन्स लाइट और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। और किसका फोटोलाइसिस? वाटर का। तो लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन जो है उसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। किसकी मदद से? लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में। ठीक है। इस रिएक्शन में हमें कुछ आयंस की हेल्प चाहिए होती है, जो कि है मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज की स्पेलिंग ठीक नहीं है, मैं इसकी स्पेलिंग दोबारा लिख देती हूँ। मैग्नीज आयन, कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन। ये तीनों आयंस ज़रूरत पड़ती है हमें इस रिएक्शन में। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन अगर हम देखें तो वाटर का ब्रेकडाउन किस में होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और हमें इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलते हैं इसमें।
तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ से मिली है ये तो बाहर आउट हो जाती है प्लांट्स से, जो कि हमारे ब्रीथिंग में काम में आती है। और ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो है इस एसिमिलेटरी पावर के फॉर्मेशन में हेल्प आ जाते हैं। तो अब हम दूसरा देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। दूसरा था एसिमिलेटरी पावर की फॉर्मेशन। तो इसमें जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चीज़ें जो हमें देखने को मिली थी, इन दोनों का यूज़ होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से होते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से होते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और कौन सी? एटीपी। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के थ्रू अब ये एटीपी फॉर्मेशन कैसे करते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो प्लांट में प्रेजेंट होता है उसके साथ एटीपी और इलेक्ट्रॉन मिलके एटीपी को फॉर्म करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस काम में आए? एटीपी का फॉर्मेशन के लिए। और अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन जो है वो NADP के साथ मिलके NADPH2 का फॉर्मेशन कर लेता है। हाइड्रोजन NADP के साथ मिलके NADPH2 का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये NADPH2 और ATP जो है ये दोनों साथ में मिलके एसिमिलेटरी पावर इसको हम बोलते हैं। इन दोनों को साथ में हम एसिमिलेटरी पावर या फिर रिड्यूसिंग पावर भी बोलते हैं। अब ये जो दोनों चीज़ें हमें मिली हैं ये दोनों चीज़ें फिर डार्क रिएक्शन को करने में हेल्प करती हैं। डार्क रिएक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।